सुप्रभात सभी को। मेरा नाम इलियास सर है। आज हम बच्चों 7वीं कक्षा से एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उस पाठ का नाम है मिठाई वाला और इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। लेखक का परिचय। लेखक का जन्म 11 अक्टूबर 1899 में हुआ। गांव कानपुर के मंगलपुर गांव में। रचना, उपन्यास, साहित्य, नाटक, कहानी आदि। प्रमुख कृतियां: प्रेमपथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, दो बहनें। मृत्यु 8 मई 1973 को हुआ। पाठ की कहानी। बहुत ही मीठी स्वर के साथ वो गलियों में घूमता और कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला आ गया। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला आ गया। उसका स्नेहपूर्ण गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेके औरतें अपने घरों के छज्जों पर जाकर ऊपर से नीचे झांकती थी। झांकना यानी देखना। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वही कहीं बैठकर अपनी पीठी खोलकर खिलौने देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। उत्साह होना, पुलकित होना यानी उत्साह होना। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करते और पूछते, एक का दाम काहे है? और उसका खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते। विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर आए। वे दो बच्चे थे। एक का नाम चुन्नू और दूसरे का नाम मुन्नू। दोनों अपनी हाथी घोड़े लेकर, हाथ में खिलौने लेकर घर में उछलने लगे। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खेल खड़े खड़े देखकर फिर उसने पूछा, बेटा, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? 2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी बहुत हैरानी हुई और अपने काम में व्यस्त हो गई। 6 महीने बाद नगर भर में 2 ही 4 दिनों के बाद एक मुरली वाले का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना गाकर मुरलियां बेचता है, वो भी 2 पैसे में। भला उसे इसमें क्या मिलता होगा? तो उतने में आवाज आने लगी, बच्चों का दिल बहलाने वाला मुरली वाला आ गया। बच्चों का दिल बहलाने वाला मुरली वाला आ गया। रोहिणी ने वो मुरली वाले का स्वर सुना था। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। स्मरण होना यानी याद आ गया। उसके मन में आया, खिलौने वाला भी इसी तरह गाना गाकर खिलौने बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बहादुर के पास गई। बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मूली ले लो। क्या जाने फिर यह आए या न आए। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? तो उतने में किसी की टोपी गली में गिर गई। किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सुतनी
और इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड आ पहुंचा उस मुरली वाले की तरफ। हमें दो, हाँ हाँ हाँ, सबको देंगे। हाँ हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू मकान में चले गए। मुरलियां बहुत मुरली वाला बहुत देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास रंग बिरंगी मुरलियां थी। बच्चे जो रंग जो रंग पसंद करते वो वे रंग की मुरली निकालकर दे देता। रोहिणी को पता चला था ये जो मुरली वाला है दुबला पतला गोरा युवक है और बिकनेरी रंगीन साफा बांधता है और उसकी उम्र 30 से 32 है। 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने घर के छत पर बाल सुखा रही थी। उसी समय नीचे के गली में स्वर सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया। मिठाई वाले का यह स्वर परिचित था। झटक से रोहिणी नीचे आ गई और उसने दादी से कहा, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। दादी ने उस मिठाई वाले को आवाज लगाई, ए मिठाई वाले, इधर आना। तो मिठाई वाला कहता है, माँ, कितने की मिठाई दो? नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंगी बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी और जायकेदार। ये खांसी को दूर करती है। कितनी दूं? 1 पैसे की 16 देता हूँ। रोहिणी ने कहा, भैया, आप पहले भी आते रहे ना यहाँ? तो मिठाई वाले ने कहा, कई बार आ चुका हूँ। तो रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो उसे और भी कुछ बातें करना था और उस मिठाई वाले की जानकारी हासिल करना था। रोहिणी ने उस मिठाई वाले को कहा, इतने कम दाम में क्यों देते हो और अपने बारे में कुछ बताओ। तो मिठाई वाला कहने लगा, मैं भी अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित यानी अमीर आदमी। मेरे पास गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर सभी था। स्त्री थी, 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। सुख संपत्ति भी थी। बच्चे ऐसे थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलिया के मारे घर में उछल कूद मचा रहता था। अटखेलिया यानी उछल कूद करना। विधाता की लीला इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने बच्चों को एक झलक मिल जाती है। इस संसार में पत्नी और बच्चे नहीं रहे और उस मिठाई वाले ने ये कहा, अपने बच्चों की एक झलक पाने के लिए इन बच्चों में मैं अपने बच्चे देखता हूँ। उतने में चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगे। उसने दोनों दोनों के हाथों में मिठाइयाँ रख दी। रोहिणी ने पैसे दिए तो वह बोला, अब इस बार ये पैसे न लूँगा।
पीठी उठाकर वो आगे बढ़ गया और कहने लगा, बच्चों का दिन बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया।